बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। लाहौर डिफेंस फेज 7 में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। कम उम्र ड्राइवर अफनान के हादसे से कबल जांबक अफराद के साथ झड़प हुई थी। हुकूमती ज़राए की जानिब से ये बताया गया है अफनान वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा करता रहा। मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने कई बार गाड़ी की स्पीड तेज़ की कि अफनान पीछे छोड़ दे। मुलजिम अफनान ने गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल खवातीन को हिरासत करता रहा। पंजाब हुकूमत के ज़राए की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। इसी बारे में बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को गुज़श्ता शब आला हुकूमती अहदेदारों और IG पंजाब की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि डिफेंस फेज 7 में जो तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत हुई थी, उसकी जब तहकीकात की गई तो नए इंकशाफात सामने आए हैं। और जो हुकूमती ज़राए का ये दावा है कि कम उम्र ड्राइवर अफनान के हादसे से कबल जांबाज अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन का काफी देर तक पीछा करता रहा। मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने कई बार गाड़ी की स्पीड तेज करके अफनान पीछा के ताकि ये पीछा छोड़ दे, लेकिन मुल्ज़िम अफनान ने गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल खवातीन को हरासा करता रहा। और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी दावा किया गया है कि जो तहकीकात की चीजें सामने आई उसके मुताबिक वाई ब्लॉक नाला पर मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा और दूसरी गाड़ी से हसनैन के वालिद ने भी मुल्ज़िम अफनान को समझाया कि खवातीन को हरासा मत करो। इस दौरान मुल्ज़िम अफनान धमकियां और गालियां देता रहा और उसने ये कहा कि मैं देखता हूं कि तुम लोग डिफेंस में गाड़ी अब कैसे चलाते हो। मुल्ज़िम की धमकियां दी गई और हसनैन अपनी बीवी और बहन को लेकर आगे निकला तो मुल्ज़िम ने दोबारा पीछा शुरू कर दिया और एक मैकडॉनल्ड चौक पर घूम कर जो है वो मुल्ज़िम अफनान ने 160 की स्पीड से गाड़ी खवातीन वाली जो साइड है वहां से टक्कर दी, जिससे हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी 70 फुट रोड से दूर जा गिरी और सवार तमाम अफराद जांबाक हो गए। हादसे के बाद 4 अफराद मुल्ज़िम को छुड़ाने पहुंचे, लेकिन लोगों को गुस्सा देकर भाग गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जो है IG पंजाब को मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगाने की हिदायत कर दी है और पुलिस से मुतासरा जो फैमिली का इल्जाम सामने जो आया है उसके मुताबिक पुलिस तहकीकात में हमारे साथ अच्छा ताउन नहीं कर रही। ये रोड एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मुतासरा फैमिली की तरफ से बताया गया है कि ये टारगेट किलिंग थी। इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, जिसको देखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने जहां FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की हिदायत किया, वहां पर उनका ये ख्याल है कि अगर इसकी मजीद तहकीकात की जरूरत हुई तो इस पर बाकायदा जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील अलग से दी जाएगी। जी हसन रजा, मुजाहिद शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुजाहिद, डिफेंस फेज 7 में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का ये मामला है, बताइएगा पुलिस किस एंगल से तहकीकात कर रही है? हाँ जी बिल्कुल। जब इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मिली तो कुछ ज़राए से उनको ये मालूम हुआ कि जो फैमिली है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन नहीं है, क्योंकि इसको रोड एक्सीडेंट और एक हादसा करार दिया जा रहा है और इस वाक़े को हादसे की FIR की दफात के तहत जो है वो भी दर्ज किया गया था, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने एक आला सतही पुलिस टीम तश्कील दी, जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर वज़ीर आला पंजाब को दी है, जिसमें ये वाज़ह तौर पर इस वाक़े की तमाम तर जो तफसीलात हैं जिस तरह हसन बता रहे थे वो जो है दी गई है। जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात दिए हैं IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कि इसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल करके तो इसके मुकदमे में इसकी जो दफात है उनको आज़ाद किया जाए। और इसी तरह से है कि कम उम्र ड्राइवर अफान के हादसे से कबल जांबाज अफराद के साथ झड़प हुई थी और अफान जो है वो वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन को काफी देर तक उनका पीछा करता रहा था। जो रिपोर्ट बनाकर पेश की गई है उसमें मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने कई बार गाड़ी की स्पीड तेज करने पर अफान को पीछे छोड़ा और उसने एक जगह पर आकर उसे मना भी किया, क्योंकि बच्चा था, कम उम्र था, उसने मना भी किया, लेकिन मुल्जिम अफान गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा था और मुसलसल खवातीन को हरासा करता रहा था। और वाई ब्लॉक के जो नाला पर मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने जब गाड़ी रोक कर अफान को डांटा तो उस दूसरी जानिब उसके जो हसनैन के वालिद थे उन्होंने भी मुल्जिम अफान को समझाया कि वो खवातीन को हरासा जो है वो मत करे। इसी दौरान मुल्जिम अफान धमकियां और गालियां देता रहा और उसने ये भी कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम लोग डिफेंस में गाड़ी जी, कैसे मुजाहिद चलाते हो। शेख और हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, दोनों का बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। फिजा जहर आलूद स्मॉग ने लाहौर को जकड़ लिया। लाहौर 428 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। स्मॉग के डेरे हैं, सांस लेना भी दुश्वार है। कराची, मुल्तान और फैसलाबाद की फिजा भी मुजरे सेहत। स्मॉग के बायस बीमारियां फैलने लगी। खांसी और दमे के मरीजों में इजाफा। मास्क इस्तेमाल करें, घरों में रहें। तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये मशवरा दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। शहर लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार हैं। लाहौर में स्मोक की औसत शरह 335 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो आमे टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलूदगी की शरह बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जो है वो चंद अहम फैसले भी लिए गए स्मोक की रोकथाम के लिए, और यही बताया जा रहा है कि तमाम सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे हफ्ते के रोज़ बंद रहेंगे। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर में ताहाल बारिश बरसने के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। स्मोक के बाइस और धुंध के बाइस ये देखा जा रहा है कि मोटरवे M2 को सुबह सवेरे से बंद कर दिया गया है, और यही कहा जा रहा है मोटरवे पुलिस की जानिब से जैसे ही हद निगाह बेहतर होगी मोटरवे को जो है वो एक बार फिर से खोल दिया जाएगा। जी। निगरान पंजाब हुकूमत ने इंसदादे स्मोक के लिए नए इक़दाम का ऐलान कर दिया। लाहौर में हफ्ते के रोज़ तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। हफ्ते के रोज़ मार्केटें दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगी। तफसीलात जानते हैं लियाकत अंसारी की रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात किए। लाहौर में हफ्ते के रोज तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद। हफ्ते के रोज मार्केटें दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगी। लाहौर में 12 मुकामात पर स्मोक में कमी के लिए स्मोक एयर फिल्टर, आयोनाइजर यूनिट्स लगाए जाएंगे। स्मोक पर काबू पाने के लिए आला इख्तियाराती इन्वायरमेंटल कमीशन कायम करने का फैसला। मसनूई बारिश के लिए माहिरीन से राब्ता भी कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि चीनी माहिरीन की टीम को मुशावरत के लिए लाहौर आने की दावत दी है। 30 दिन में चिंची रिक्शों की फ्री रजिस्ट्रेशन की जाएगी। सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी, अब इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इंडिया में फसलों की बाकियात जलाने पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, जिसका हम पर बुरा असर पड़ रहा है। मोहसिन नकवी का कहना था कि किसानों को फसलों की बाकियात तल्फ करने के लिए जदीद मशीनरी देंगे। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता, नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे की कमी आई है। नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 5 पैसे कमी, जबकि लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये 1 पैसे की कमी की गई है। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता, नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे कमी, नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 5 पैसे कमी, जबकि लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये 1 पैसे की कमी की गई है। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता कर दिया गया है और नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज फिर होगी। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा कब शुरू होगी समाअत? जी, तकरीबन 12 बजे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच चेयरमैन PTI के इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। अदालत ने आज तक साइफर केस की जो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई है उसको रोकने का हुक्म जारी कर रखा है, और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल से ये दस्तावेजात तलब की गई हैं कि बताया जाए कि किन दस्तावेजात की बुनियाद पर चेयरमैन PTI का और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का जेल ट्रायल किया जा रहा है। तो आज दिन 12 बजे के बाद ये समाअत मुतवक्के है। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वफाकी काबीना ने नजरसानी शुदा हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। बिजली कंपनियों के अफसरान को मुफ्त बिजली यूनिट्स की बजाय नकद रकम फराहम करने की भी मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में अमन अमान और मौशी सूरत हाल का जायजा। नजरसानी शुदा हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में रेवेन्यू डिवीजन की समरी पर बैंकों के विंड फॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करने की भी मंजूरी दी गई। वन टाइम टैक्स बैंकों की 2021 और 22 के दौरान गैर मुल्की ज़र मुबादला ट्रांजैक्शंस पर आयद किया जाएगा। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की भी तौसीक की।
बिजली कंपनियों के ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को मुफ्त यूनिट्स के बजाय नकद रकम फराहम की जाएगी। वफाकी काबीना ने ऑनलाइन वीजा फहरिस्त में मजीद ममालिक को शामिल करने की मंजूरी भी दी। 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया की दरामद के लिए TCP को पेपरा रूल से इस्तिस्ना और आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल के बजट 2023-24 की भी मंजूरी दे दी गई। ECL में नामों के इंदराज और अखराज से मुतल्लिक ज़ेली कमेटी की सिफारिशात भी मंजूर कर ली गईं। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास में निगरान वज़रा और अस्करी क़यादत की भी खुसूसी शिरकत। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन। जी देखें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में शुरू हो चुका है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि ज़राए ने बताया कि इजलास में अस्करी क़यादत की भी खुसूसी शिरकत है और इजलास में निगरान सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी शरीक हैं और इजलास में मुल्क में खलीजी ममालिक की जो सरमायाकारी है उससे मुतालिक अमूर का जायजा लिया जा रहा है, जबकि चीन समेत खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के लिए अब तक के लिए जो इकदाम हैं उसको ब्रीफिंग दी जा रही है। इसी तरह से सरमायाकारी मंसूबों से मुतालिक जो मुतालिका वजारतें हैं उनकी जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी है। स्टॉक मार्केट ने 57,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 420 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मईशत पर इसके मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी है। स्टॉक मार्केट ने 57,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली है और ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 420 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है और स्टॉक मार्केट ने 57,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर लिया है और ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 420 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर से। जी हारिस ज़मीर, बताइएगा वजूहात। मोहतरमा, सबसे अहम वजह तो यही है कि स्टॉक मार्केट में पिछले काफी दिनों से जो तेजी चल रही थी उसमें लिक्विडिटी है लोकल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, प्लस जो रात को जिसमें कि हमने सारे अहदाफ मुकम्मल कर लिए और एग्रीमेंट हो गया था, जिसकी वजह से हमें $700 मिलियन जल्द मिल जाएंगे, जिससे रुपया भी स्ट्रेंथन होगा। वो रुपया भी ऑलरेडी स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया, तकरीबन ₹1 तक जो है वो डॉलर की कीमत में कमी हो गई है। तो अहम वजह यही है कि आपको जो है IMF से जो है एग्रीमेंट हो गया, प्लस ये उसके साथ ही UAE और सऊदी अरब से भी जो अमाउंट है तकरीबन $2 से $3 बिलियन दोनों ममालिक से वो मिलने की उम्मीद हो गई है और दिसंबर के मिडिल तक जो है आपको ये अमाउंट एक्सपेक्टेड है कि आ जाए। जी हारिस ज़मीर, साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रही है। क्या समझते हैं सूरत हाल में मजीद किस हद तक बेहतरी आएगी? देखिए, अभी तो एक बहुत बड़ी टेल विंड आपके पास आई है और वो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट को फर्दर बूस्ट कर रही है। वो ये है कि IMF का जो पहला रिव्यू है वो कंफर्टेबली हो गया है। इससे आपके $700 मिलियन जो हैं और जो बाकी स्टकअप मनीज हैं प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम फाइनेंसिंग की, जो मल्टीलैटरल्स के साथ हैं, बायलैटरल्स के साथ हैं, वो उम्मीद है कि आना शुरू हो जाएंगी। याद रखिए, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $8.7 बिलियन थे जब पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ। आज वो $7.5 बिलियन हैं। सो ऑब्वियसली इट इज़ एसेंशियल दैट पाकिस्तान ये सारे जो फंड्स हैं उनको लेने के लिए जो भी इक़दाम है वो कंप्लीट करे और IMF उसमें एक सबसे बड़ा कदम था। सो मार्केट को एक तक़वियत मिलेगी। फॉरेन इनफ्लो से ऑफ कोर्स याद रखिए कि एक इकोनॉमी में जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो पूरी होती है। सो इससे इकोनॉमी का जो पहिया है वो चलता है। तो इट्स नॉट ओनली दी स्टॉक मार्केट बट द मेन स्ट्रीट ऑल्सो जिसमें काम शुरू होगा। बाकी चीज़ें भी अपनी जगह इंटैक्ट हैं। एग्रीकल्चर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कंपनी के हिस्से सस्ते थे, पाकिस्तान की प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज बेहतर थी, बावजूद इसके कि एक स्लो डाउन है इकोनॉमी में, प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी ठीक थी। सो इट वाज एन अपॉर्चुन टाइम फॉर पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनीज। जबकि दूसरी जगहों पे इतनी कोई आपको एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो नहीं मिल रही हैं, विच मीन्स के डॉलर में अब इन्वेस्ट करना उतना ल्यूक्रेटिव नहीं है, विच मीन्स के रियल एस्टेट जो है उसमें इन्वेस्ट करना अब इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है। फिर ऑफ कोर्स ये जो सारे इक़दाम हैं हमारे, याद रखिए ये बहुत मैटर करते हैं। स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, इससे एक तक़वियत ये मिलती है कि स्टेट अगर कुछ करना चाहती है तो वो कर पाती है और स्टेट ने कई ऐसे इक़दाम लिए जिससे जो इनफॉर्मेलिटी ऑफ बिजनेस है वो कम हुई।
जब भी इनफॉर्मेलिटी ऑफ बिजनेस को आप टैकल करेंगे तो फॉर्मल बिजनेस इज द बिजनेस विच इज एट द स्टॉक एक्सचेंज, तो उन कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटीज है वो बेहतर होंगी। IMF के बारे में मैं अब चूंकि बहुत हमेशा एक प्रोपोनेंट रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि IMF से इनहराफ करना नुकसानदेह है, मैं साथ साथ ये भी कहता रहा हूँ कि लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि ये एक ब्रिज फैसिलिटी है, ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये IMF का प्रोग्राम नहीं है। इसको बहुत से लोग कोट करते हैं ऐसे, ये एक ब्रिज फैसिलिटी है। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब और हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद थे। गजा की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सिहोनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत की इंतहा, इसराइली फौज टैंकों समेत अल-शिफा अस्पताल में दाखिल, मैयतों की बेहुरमती की गई। इसराइली फौज ने अस्पताल से 200 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसराइल की बमबारी से शोहदा की तादाद 11,500 से तजावुज़ कर गई। 4,660 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं। सिहोनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत की इंतहा हो गई। इसराइली फौज टैंकों समेत अल-शिफा अस्पताल में दाखिल, मैयतों की बेहुरमती की गई। 200 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने गजा में आर्जी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे ने इंकशाफ किया है कि अमरीका बड़ी राजदारी से इसराइल को जंगी साजो सामान दे रहा है। अमरीका ने इसराइल को अल-शिफा अस्पताल पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल देने की तरदीद कर दी। आलमी इदारे सेहत ने अल-शिफा अस्पताल पर हमले को नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में आर्जी जंगबंदी की करारदाद मंजूर की। मुतालबा किया गया कि जंग में वक्फा दिया जाए ताकि महसूर शहरियों तक इमदाद पहुँचाई जाए। हमास और दीगर ग्रुपों से कैदियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई के साथ इमदादी कारकुनों को राहदारी देने का मुतालबा भी किया गया। करारदाद के हक में 12 वोट पड़े। अमरीका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमरीका बड़ी खामोशी और राजदारी से इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम कर रहा है। इसराइल ने पेंटागन को 155 mm गोले, नाइट विजन डिवाइसेस और अपाचे गन शिप बेड़े के लिए मजीद लेजर गाइडेड मिसाइल भी देने को कहा है। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा है कि अमेरिका ने इसराइल को अल-शिफा अस्पताल पर हमले की इजाजत देने के लिए ग्रीन सिग्नल कतई नहीं दिया। नहीं चाहते कि निहत्ते मासूम और मरीजों पर बम बरसाए जाएं या गोलियां चलाई जाएं। आलमी इदारा सेहत ने इसराइली फोर्सेस के तर्जुमान के अल-शिफा अस्पताल पर हमले को सही करार देने की मजम्मत की। आलमी इदारे का कहना है कि कई रोज से अल-शिफा अस्पताल में पानी, ऑक्सीजन और बिजली नहीं। अंकारा में खिताब में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। वजीर आजम नेतन्याहू जितने भी एटम बम बना लें, अब उसके अंजाम को पहुंचने का वक्त आ गया है। गजा की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सिहोनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत की इंतहा, इसराइली फौज टैंकों समेत अल-शिफा अस्पताल में दाखिल, मैयतों की बेहुरमती की गई। इसराइली फौज ने अस्पताल से 200 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसराइल की बमबारी से शोहदा की तादाद 11,500 से तजावुज़ कर गई। 4,660 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं। सिहोनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत की इंतहा हो गई। इसराइली फौज टैंकों समेत अल-शिफा अस्पताल में दाखिल, मैयतों की बेहुरमती की गई। 200 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया।